10 साल पहले की बात है। शांति नगर में उस रात 11 बजे का समय था। अजय और रीमा दोनों पति-पत्नी मूवी देखकर बाइक से घर लौट रहे थे। दोनों सुनसान और अंधेरी सड़क से निकल रहे थे कि अचानक एक एम्बुलेंस बड़ी तेजी से उनके पास से गुजरी। अजय और रीमा गिरते-गिरते बचे। अजय एम्बुलेंस को देखकर गुस्से में चिल्लाया। अजय के चिल्लाने पर एम्बुलेंस रुक गई। यह देख सीमा घबरा गई और अजय को शांत करने लगी। अजय ने गहरी सांस ली और बाइक स्टार्ट करने लगा, लेकिन सामने वही एम्बुलेंस सड़क पर वैसे ही खड़ी रही। यह देखकर गुस्से में तमतमाया अजय बाइक से उतरा और तेजी से उस एम्बुलेंस के पास पहुंचा। उसके दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। खिड़कियों पर काला शीशा चढ़ा हुआ था। वह एम्बुलेंस की खिड़की को जोर-जोर से खटखटाने लगा और अंदर वाले को बाहर निकलने के लिए कहने लगा। तभी उसका दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका निकला, जैसे किसी ने बर्फ का दरवाजा खोल दिया हो। अजय ने अंदर झांकने की कोशिश की, पर अंदर अंधेरा था। बस हल्की सी लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। रीमा ने डरते हुए आवाज दी, अजय वापस आ जाओ। तभी अंदर से दो ठंडे हाथों ने अजय को पकड़ लिया और जोर से अंदर खींच लिया। दरवाजा झटके से बंद हो गया और अगले ही पल अजय की चीखें गूंज उठी। वो चीखें कुछ सेकंड तक सुनाई देती रही, फिर सब कुछ थम गया। एम्बुलेंस धीरे धीरे आगे बढ़ी और कुछ ही पलों में पूरी तरह अंधेरे में गायब हो गई। यह सब अपनी आंखों से देखते ही रीमा की सांसें अटक गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर वहीं सड़क पर गिर पड़ी। उसी रात आकाश और अभय कार से सड़क पर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी पीछे से एक एम्बुलेंस जोर-जोर से सायरन बजाने लगी, लेकिन गाड़ी चला रहा अभय एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देता है। पास बैठा आकाश उससे कहता है, रास्ता दे दे यार, एम्बुलेंस है। अभय मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तू चुप कर यार, बजाने दे इसे सायरन। देख कितना मजा आ रहा है इसे परेशान करके। अभय की बात सुनकर आकाश चुप हो जाता है, लेकिन तभी एम्बुलेंस उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकल जाती है और अचानक रुक जाती है। अभय को झटके से ब्रेक लगानी पड़ती है। तुझे बहुत दया आ रही थी ना इस पर। देखा कितना बदमाश है। इसे तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। इतना कहकर अभय गाड़ी से उतरता है और एम्बुलेंस के पास जाता है। अबे बाहर निकल। वो गुस्से से दरवाजा खटखटाने ही वाला होता है कि तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अगले ही पल दो काले और भयानक हाथ उसे पकड़कर अंदर खींच लेते हैं। अभय के मुंह से एक घुटी हुई चीख निकलती है और एम्बुलेंस उसे लेकर अंधेरे में उझल हो जाती है। ये सब आकाश कार में बैठा देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह घबराकर गाड़ी से बाहर निकलता है और भागने लगता है। इसी तरह वह पुलिस स्टेशन पहुंचता है और कांपती आवाज में पूरी घटना बताता है। पुलिस वाले उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। वे उसे नशे में समझकर उसकी शिकायत को तुरंत खारिज कर देते हैं। तभी वहां फोन की घंटी बज उठती है। इंस्पेक्टर रमन जब फोन उठाता है तो उसके चेहरे का भाव बदलने लगता है। वह हवलदार सुनील को आकाश की शिकायत दर्ज करने का निर्देश देकर तुरंत वहां से निकल जाता है। दरअसल फोन एक हॉस्पिटल से आया था, जहां इंस्पेक्टर रमन की बहन रीमा एडमिट थी। होश में आते ही उसने इंस्पेक्टर रमन को फोन किया और अपने पति अजय के साथ हुई उस भयानक घटना के बारे में बताया। इंस्पेक्टर रमन तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। अपनी बहन को दिलासा देते हुए उसने कहा कि वह अजय का पता लगा कर रहेगा और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। रीमा की आंखों में खौफ अब भी जिंदा था। इंस्पेक्टर रमन ने हॉस्पिटल से निकलते ही रीमा के पति अजय को कॉल लगाया, लेकिन अगले ही पल वह सन्न रह गया। कॉल की रिंगटोन पास ही सुनाई दे रही थी, जबकि वहां उसके अलावा कोई नहीं था। वह धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी और हॉस्पिटल की बाईं ओर उसे
एक जली हुई एम्बुलेंस खड़ी दिखाई दी। रमन के कदम ठिठक गए। ये तो वही एम्बुलेंस है जिसकी दुर्घटना कुछ दिन पहले हुई थी और जिसमें 2 लोग जलकर मर गए थे। वह सावधानी से आगे बढ़ा और एम्बुलेंस का दरवाजा खोला। अगले ही पल उसका दिल जोरों से धड़क उठा। अंदर जली हुई सीट पर एक मोबाइल पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर साफ दिख रहा था, इंस्पेक्टर रमन कॉलिंग।